आज बनाएंगे लेफ़्ट ओवर इडली बैटर से ब्रेड पकौड़े। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे। इनकी खास बात है कि ये ठंडे होने के बाद भी कुरकुरे रहते हैं। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप इडली का लेफ़्ट ओवर बैटर। इडली बनाते हैं तो अक्सर बैटर बच जाता है, तो ये 2 कप बैटर, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए जिसमें हम ये बैटर घोल रहे हैं। थोड़ा सा चौड़ा बर्तन लीजिए। ये पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बन गया, बस इतना पतला कर लीजिए। इसमें 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से मसाले, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। बस इतने से ही मसाले डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे। इडली बैटर तैयार हो गया। अब बनाएंगे स्टफिंग। मैं 2 तरह के स्टफिंग वाले ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। एक तो आलू, तो ये 2 आलू, और ये आलू थोड़े मीडियम साइज के हैं, वजन में लगभग 150 ग्राम, बॉयल छिले हुए। इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अब थोड़े से मसाले इनके अंदर, 1/3 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, और आप जैसा भी तीखा खाएं उसके हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, आधा छोटी चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये आलू की स्टफिंग बन गई। अब बनाएंगे पनीर की स्टफिंग। ये 100 ग्राम पनीर, इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है इसे भी। ये पनीर ग्रेट हो गया। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1/3 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च बच्चे नहीं खाते हो तो नहीं डालें। और ये आधा छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और 1 छोटी चम्मच हरा धनिया। अच्छे तरीके से मिला दीजिए। दोनों स्टफिंग तैयार हो गई। अब फटाफट ब्रेड को स्टफ करते हैं। तो ये ब्रेड स्लाइस ले ली 2, और ये आधी स्टफिंग ले ली। अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला दिया और ये दूसरी स्लाइस इसके ऊपर रख के थोड़ा सा हाथ से दबा दिया। और अब इसे हम बीच से इस तरीके से काट के 2 कर लेंगे। तो पहले तो हमने ये स्टफिंग भर के सैंडविच तैयार करनी है। ये हो गई। दूसरी भी कर लेते हैं ऐसे ही। और ये दूसरी स्लाइस, और इन्हें काट लिया। ये आलू वाले ब्रेड भर के तैयार कर लिए। अब पनीर के कर लेते हैं। तो उसी तरीके से करना है। 2 ब्रेड स्लाइस ले लिए और इसमें से आधी स्टफिंग को अच्छे तरीके से दबाइए जरूर, ताकि ये ब्रेड के ऊपर चिपक जाए। और ये दूसरी स्लाइस अच्छे तरीके से फिर से दबाइए। वो मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिए और इन्हें मैंने रेक्टेंगल शेप में काट लिया। तो इन्हें भी इधर रख लेते हैं। दूसरी स्लाइस भी इसी तरीके से भर लेते हैं। ब्रेड को स्टफ करके तो हमने तैयार कर लिया। अब पकौड़े बनाते हैं। तलने के लिए हमने ऑयल पहले ही गरम कर लिया है। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। प्लेन कढ़ाई ले लिए, प्लेन तले की, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, जस्ट 100-125 ग्राम, ज़्यादा तेल नहीं भरना। और ये उठा लिया हमने 1 स्लाइस पनीर वाली पहले, और इसको इस बैटर में डिप कर लीजिए। ऑयल अच्छा गर्म था। इन्हें तलने के लिए हमें मीडियम हाई गरम ऑयल चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई होनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा ये ऑयल आप ऊपर भी डाल दीजिए। इस तरीके से आप इसको ऊपर तेल डालेंगे तो ऊपर का पार्ट भी थोड़ा थोड़ा सिकता जाएगा। देखिए हल्के से ऊपर से सिक गई है, एकदम गीला नहीं लग रहा बैटर। तो देखते हैं हम, ये नीचे से भी हल्का सिका लग रहा है। पलटने की कोशिश करते हैं इसे। इसको पलट देते हैं। 2 स्पैटुला की हेल्प ले लेते हैं। ये देखिए पलट दिया। अब ये दूसरी ओर से भी जैसा गोल्डन ब्राउन हो गया इधर से, वैसा ही दूसरी ओर से भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और ये इस ओर से भी थोड़ा सिक गया है, तो हमने इसे किनारे पर कर दिया और दूसरा पीस उठाकर इसमें डिप करके कढ़ाई में जगह बना ली है ना, उधर डाल देंगे। अगर यहाँ आपको कहीं कम बैटर लगे तो थोड़ा सा बैटर भी डाल सकते हैं चम्मच से, इस तरीके से। और
अब इसका दूसरा साइड चेक करते हैं। ये देखिए बढ़िया सा ये भी ब्राउन हो गया। तो ये वाला पीस सिककर तैयार है, इसे निकाल लेंगे। दोनों स्पैटुला से इस तरीके से पकड़ लेते हैं और सारा ऑयल कढ़ाई में वापस जाने देते हैं। और ये सिककर तैयार हो गया। सभी को इसी तरीके से निकालना है। पनीर वाले ब्रेड पकौड़े तो सिककर तैयार हो गए। अब बनाएंगे पोटैटो वाले। एक पीस उठाया, बिल्कुल उसी तरीके से डिप कर लिया, जिसके चारों ओर अच्छी तरीके से कोटिंग आनी चाहिए ब्रेड बैटर की। और ये गया कढ़ाई के अंदर और बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर भी गरम ऑयल डालेंगे और हल्की सी सिकी हुई परत दिखने लगी, इसको पलट देते हैं। अगर आपको लगे किनारे थोड़े कम सिके हैं तो इस तरीके से स्पैटुला से पकड़ के उस किनारे को तेल में डिप करके सेक लीजिए। ये हो गया इधर से। बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो ये सारे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो गए। एक ब्रेड पकौड़ा तलने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। दोनों तरह के ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, ऊपर से कुरकुरे हैं और अंदर चटपटी स्टफिंग है। आपको जो भी पसंद हो वो आप बनाइए। आप दोनों ब्रेड पकौड़े बनाइए और मुझे बताइए कौन से आपको ज़्यादा अच्छे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।